अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम एक हदीस मुबारक सुनते रहते हैं हर वक्त, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। और ये हदीस मुबारक इतनी अहम और मशहूर और अहमियत की हामिल है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी के अंदर सबसे पहले इस हदीस को लेकर आए हैं। और ये हदीस जो हम सुनते हैं ये इतनी ही नहीं है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात इतनी नहीं है। ये पूरी हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, के जो अमाल हैं उनका दारोमदार जो है नीयतों पर है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यानी यहाँ तक तो फरमा दिया ना, मुतलक़न अमाल, जो भी अमल होगा, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मिसाल जो है वो हिजरत की दी कि मिसाल के तौर पर मुसलमानों ने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, कि अब जिसने हिजरत की है अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो वो उसकी हिजरत जो है ना वो काबिल कबूल है। वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत है, क्योंकि उसने नीयत अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की है। तो लेकिन अगर उसने हिजरत की है फ़हिजरतुहु इला इम्रअतिन यतज़व्वजुहा, उसने हिजरत इसलिए की है कि फ़लाँ जगह जहाँ मैं हिजरत कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मदीना में मैं हिजरत कर रहा हूँ, तो वहाँ कोई खूबसूरत औरत है, मैं उससे शादी करूँगा, वो वहाँ रहती है, वो यहाँ आने पर राज़ी नहीं, मैं उसके पास जाऊँगा तो वहाँ जाकर हम आसानी से शादी कर लेंगे, ये वो। अब ये जो नीयत है ना, ये इसकी अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं है, ये इसकी नीयत है औरत से शादी करने की। तो अब उसकी उस नीयत का एतबार होगा, उसको सवाब नहीं मिलेगा, उसकी वो हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी, बल्कि उसी औरत के लिए होगी जिसकी उसने नीयत की है। तो इसी तरह नमाज है, नमाज के अंदर अगर हम नियत करेंगे अल्लाह ताला को राज़ी करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचाने की, तो हमें उसके मुताबिक सवाब मिलेगा। और अगर हम नियत करेंगे लोगों को दिखलावा करने की कि भाई लोग जो हैं मुझे देखेंगे, कहेंगे कि बहुत बड़ा हाजी नमाजी है, बहुत बड़ा परहेज़गार है, तो ये उसकी नीयत के मुताबिक होगा, उसकी नीयत पर डिपेंड करते हुए उसको सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा। जिस तरह के दिखलावा करने वालों के लिए तो अल्लाह ताला ने जो है कुरान मजीद के अंदर सूरह माऊन के अंदर फरमा दिया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि हलाकत है नमाजियों के लिए। अब सवाल हुआ कि कौन से नमाजी? नमाज़ पढ़ने वालों की तो फ़जीलत इतनी बयान हुई है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो नमाजी अल्लज़ीना हुम युराऊन, के जो दिखलावा करते हैं। तो इसके अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज़ में उनके लिए हलाकत का तज़किरा फरमा दिया। अब इसी तरह बाज़ लोग होते हैं हज करके आते हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि हाजी साहब हैं, हज करके आए हैं। वो बाकायदा अपने नाम के साथ हाजी लगाते हैं। लोग पूछेंगे कि आपका नाम है अरशद साहब, माशाल्लाह। नहीं जी, अरशद नहीं, मेरा नाम है हाजी मोहम्मद अरशद। अच्छा, वो एक लतीफ़ा ही मशहूर है ना इसके बारे में कि एक आदमी जो था ना, उसका बड़ा लंबा चौड़ा खाता चल रहा था दुकान में, करियाने की दुकान में। जैसे आजकल ख़ासकर गाँव के अंदर लोगों के खाते चल रहे होते हैं, वो सामान लेते रहते हैं, लिखवाते रहते हैं, लेते रहते हैं, लिखवाते रहते हैं। अब वो जनाब जी गए दुकान पे, तो दुकानदार बड़ा सीधा होके बैठ गया। बड़े उसने पैसे देने थे उसके, काफ़ी देर से बेचारा मिन्नत कर रहा था। तो वो गया जाके बड़े रौब से पीछे हाथ बांधे हुए जी। दुकानदार ने भी देखा, भाई बंदा तो बड़े जोश खरोश से आ रहा है, लगता है पैसे अदा करेगा। वो भी सीधा होके बैठ गया। अब वो जाके कहता कि खाता खोलो। उसने खाता खोला, रजिस्टर वर्क गर्दानी करने लगा। तो अब जैसे ऐसे करता रहा तो उसका नाम आ गया, हाँ जी खुल गया खाता। तो फ़ौरन बताने लगा जी आप कितने पैसे बनते हैं। वो कहता नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं बताने, पैसे नहीं बताने। पैसे तो मैं भी दूंगा, ठहर के, पैसे देने नहीं आया। असल में दरअसल बात ये है कि मैं हज करके आया हूँ, तो मेरे ना नाम के पीछे ना हाजी लिख दो। ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आदमी अगर काम करता है, किसी को 10 रुपये देता है, 20 रुपये देता है, अल्लाह की रज़ा के लिए देता है ना, तो वो उसके लिए उसका सवाब जो है उहद पहाड़ की मिकदार सदका करने के बराबर लिखा जाएगा। और अगर किसी ने उहद पहाड़ के बराबर सोना दिया, लेकिन इसलिए दिया कि भाई लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे जो है बड़ा समझें, बड़ा सखी समझें, अपने आप को सखी कहलाने के लिए, तो ये वाला उसका सदका खैरात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि उसकी नीयत का एतबार होगा। उसने नीयत की थी मशहूर होने की, अल्लाह की रज़ा की नहीं की थी, तो अब उसको अज़ाब होगा बजाय सवाब की। सही है? तो इसलिए भाई जो भी काम करना है, आप उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत। आपने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत करें। रोज़ा रखना है तो अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत से रखें। आपने जो काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत से करें, और उसके अंदर दिखलावा मकसूद नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिल में खामखा ख़यालात आ जाते हैं इस तरह के, तो वो तो शैतानी ख़यालात होते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आदमी को एक दफ़ा दिल के अंदर ये सोच लेना चाहिए, भाई मैं मस्जिद में जा रहा हूँ तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरा
कोई मकसद नहीं है। तो अपनी नीयत को दुरुस्त करें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर नेक काम करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। वस्सलाम।